इस एग्जाम्पल में कुछ एडिशनल फीचर्स देखते हैं जॉब कोस्टिंग के या बिलेबल और नॉन बिलेबल कोस्टिंग के हमारे पास क्या होते हैं। अगर मैं बिल एंट्री में जाता हूँ, लेट्स से अभी हमारे पास एक इनवॉइस आई है जो कि गीगाबाइट ने हमें सेंड की है। इसने जो जो मटेरियल हमारी साइट्स पे डिलीवर किया उसकी एक कंप्लीट इनवॉइस हमें आज सेंड कर दी है 25 अप्रैल 2020 को। इनवॉइस नंबर लेट्स से ये अभी आइटम्स इसमें कुछ नहीं है क्योंकि हम आइटम्स वाले ऑप्शन यूज़ करते हुए अपने जो कस्टमर है उनसे एक्सपेंसेस रीइंबर्स नहीं कर रहे। ऑब्वियसली इस वेंडर ने तो आइटम्स ही हमारी साइट्स पे डिलीवर की होंगी, लेकिन हम अपनी अकाउंटिंग के लिए उनको एक्सपेंस वाले लेजर में ट्रीट करा के वहाँ से रीइंबर्स करवा लेते हैं। तो हमारा लेजर है मिसलिनियस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर्विसेज वाला, जिसमें हमने ऑलरेडी भी एक एंट्री की थी। आई एज्यूम कि इसने हमें जो हुआवी के राउटर हैं जो ऑलरेडी हमने उससे परचेज़ किया था वो 3 एक साइड पर डिलीवर किए हैं। एंड इट्स वैल्यू इज़ 35,000। लेट्स एज्यूम कि ये वाले राउटर हमारे डिलीवर हुए हैं पेशावर वाली साइट पे। देन अगेन हम यही लेजर चूज़ करेंगे। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे आप लिस्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही ट्रांजैक्शन में हम एक ही अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को एक से ज़्यादा बार सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी आइटम को एक से ज़्यादा बार सेलेक्ट करेंगे एक ही ट्रांजैक्शन में तो सिस्टम आपको एक बार वार्निंग ज़रूर देगा कि ये आइटम आप मल्टीपल टाइम इस एक ही ट्रांजैक्शन में चूज़ कर रहे हैं। तो लेजर के टाइम पे आपको कोई भी वार्निंग नहीं आती, आप एक ही लेजर को एक से ज़्यादा टाइम भी अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। लेट्स से 15,000 की कुछ इथरनेट केबल्स हैं जो कि हमें डिलीवर हो रही हैं हमारी कराची वाली साइट पे, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी नॉन बिलेबल। देन लेट्स अज्यूम अगेन वही लेजर और हमारे पास कुछ पावर केबल्स डिलीवर हुई हैं जिनकी वैल्यू 5,000 है और ये हमें डिलीवर हो रही हैं लाहौर वाली साइट पे, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी बिलेबल टू। और अगेन कुछ पावर केबल्स हमें हमारी कराची वाली साइट पे भी डिलीवर हुई हैं जिनकी वैल्यू 10,000 है एंड कस्टमर जॉब इज़ ABCD ऑटोज़ कराची साइट। ओके, तो फाइनल कराची में हमारे पास पावर केबल्स डिलीवर हुई हैं 10,000 वैल्यू की जो बिलेबल हैं। लाहौर वाला ये एक्सपेंस बिलेबल हमने मार्क किया। कराची में इससे पहले जो इथरनेट केबल डिलीवर हुई वो बिलेबल नहीं है, आई एज्यूम कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट में फ्री देनी है। देन पेशावर वाली साइड पे हमारे पास 35,000 के कुछ एक्सपेंस हैं जो वहाँ पे 3 राउटर्स डिलीवर हुए हैं और ये भी बिलेबल है। इस ट्रांजैक्शन को अगर हम सेव करते हैं देन देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है हमारे सिस्टम पे। अगर मैं अभी इसको रिकॉर्ड करके इसका ट्रांजैक्शन जर्नल देखता हूँ तो एक सिंपल ट्रांजैक्शन जस्ट मेरा एक्सपेंस बुक कर रही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सेम लेजर मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है और जितने एक्सपेंसेस हैं सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहे हैं। देन अकाउंट पेएबल 65,000 जो हमने पे करना है, तो ये एक्चुअली हमारा पार्ट ऑफ एक्सपेंस बन चुका है। अगर हम रिपोर्टिंग में जाते हैं और इनकम स्टेटमेंट या ट्रायल बैलेंस किसी भी रिपोर्ट में जाते हैं तो आपको ये वाला तमाम अपने एक्सपेंसेस में शो होगा। एज यू कैन सी 65,000 एक्सपेंस हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो डिटेल आपको वही रिपोर्ट मिलेगी। ये 12,000 जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस हुए थे ये हमें रीइंबर्स हो गया था। फर्स्ट ट्रांजैक्शन 12,000 की थी और ये क्रेडिट हो चुका हुआ है। इसके अलावा जो हमने अभी एक्सपेंसेस किए हैं इसमें से हमें कुछ भी रीइंबर्स नहीं हुआ, इसलिए इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो 65,000 हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं इनवॉइस क्रिएशन की तरफ और देखते हैं ये बिलेबल और नॉन बिलेबल एक्सपेंसेस हमें वहाँ पे कैसे शो हो रहे थे। इनवॉइस में सेंड कर रहा हूँ अपने पेशावर वाली साइट के लिए जो ABCD ऑटोज़ की है। ओके, यहाँ पे फिर पॉपअप वही कि आपके पास बिलेबल एक्सपेंसेस अवेलेबल हैं, आप उनके अगेंस्ट इनवॉइस सेंड करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि पेशावर वाली साइट वाला हमने बिलेबल मार्क किया हुआ था, इसको मैं ओके करता हूँ। देन अगेन एक्सपेंसेस वाली टैब में हमारे पास 25,000 का एक्सपेंस है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। कोई मार्कअप नहीं है तो सेम एक्सपेंस आपका यहाँ पे ऐड हो चुका हुआ है। इनवॉइस डेट इज़ 30 अप्रैल 2020। इनवॉइस नंबर 6, शिप डेट कुछ नहीं है। देन आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी सेल्स आइटम जो हमने क्रिएट की हुई है सिस्टम में, दैट इज़ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, एंड फॉर दिस मंथ इट्स गोइंग टू बी 100,000 एंड वी कैन राइट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। एंड इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल, सो 152,000 इंक्लूडिंग टैक्स हमारी सेल्स इनवॉइस है। इसको सेव करने से पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारी इनकम स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो इस ट्रांजैक्शन को सेव एंड क्लोज करते हैं, देन देखते हैं इनकम स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट है।
दिस शुड बी ऑलवेज ईमेल लेटर जो ऑप्शन है ये अनटिक होना चाहिए। अभी हम ईमेल नहीं कर रहे, हम जस्ट प्रिंटिंग कर रहे हैं मैनुअली। तो अगेन चलते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट में और जाके देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आया हमारे सिस्टम पे। सो एज यू कैन सी 65,000 यहाँ पे टोटल बैलेंस शो हो रहा था हमें पहले, उसमें से अभी 35,000 रिड्यूस हो चुका हुआ है। अगर मैं इस लेजर की डिटेल में जाता हूँ तो आपको मिलेगा 35,000 का क्रेडिट साइड पे बैलेंस। ये हम ऑलरेडी अपने कस्टमर से रीइंबर्स कर चुके हुए हैं और उतने से हमारा एक्सपेंस कम हो चुका हुआ है। यहाँ पे जो एज ए अकाउंटेंट नोट करने वाली बात यह है कि हमने इनवॉइस भेजी उसको 152,000 के इंक्लूडिंग टैक्स, जिसमें 35,000 हमने उससे रिकवर करना था। तो इनवॉइस में जितना बैलेंस शो हो रहा है डज नॉट मीन कि वो सारा हमारा इनकम ही है। अभी उसी इनवॉइस के अंदर ही हमें 35,000 शो हो रहा था जो आपके इनकम में जाकर रिकॉर्ड नहीं हुआ, बल्कि उसने आपके एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया, इनकम को क्रेडिट नहीं किया। अगर मैं सर्विसेज वाली इनकम का लेजर देख लेता हूँ तो इसी इनवॉइस में हमारे पास यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर 6 हमने क्रिएट की जस्ट 100,000 शो हो रहा है। जो 35,000 का हमने उसी इनवॉइस के अंदर एक आइटम चार्ज की वो आपको अपनी रेवेन्यू में शो नहीं हो रही, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू था ही नहीं, जस्ट एक एक्सपेंस था जो उससे रिम्बर्स किया। तो सिस्टम ने पहले उस एक्सपेंस को डेबिट किया देन क्रेडिट कर दिया, नेट इम्पैक्ट 0। तो अभी हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल कराची साइट वाली, जिसमें हमने एक एक्सपेंस को बिलेबल रखा था और एक उसमें बिलेबल नहीं था। तो अगेन हमारे पास वही विंडो पॉपअप हो रही है क्योंकि उसमें एक एक्सपेंस जो था बिलेबल था। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक्सपेंसेस में जाता हूँ, तो आप देखेंगे जिसको हमने बिलेबल मार्क किया था वो तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, पावर केबल्स। लेकिन इसके अलावा जो इथरनेट केबल्स थी वो कॉम्प्लीमेंट्री हमने उनको ज्यूम किया था और उसके हमने चार्जेस बिलेबल मार्क नहीं किए थे, तो वो आपको यहाँ पे शो ही नहीं हो रहे। दिस मीन्स कि वो हमारा एक्सपेंस बनेगा, हम उसको कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे। इसको मैं टिक करके इसको इनवॉइस रेज करता हूँ, देन हम इसको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की इनवॉइस ऐड कर देते हैं। इट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, 100,000 एंड इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल 10,000। अभी हम इससे जस्ट रिकवर कर रहे हैं, 127,000 की टोटल इनवॉइस होगी। इसको अगर मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ देन अगेन हम रिपोर्ट में जाके देखते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट आता है हमारे सिस्टम पे। तो रेवेन्यू में अगर हम सबसे पहले जाते हैं अपने सर्विसेज वाले में, तो एज यू कैन सी जस्ट 100,000 ही अगेन यहाँ पे ऐड हो रहा है। जो रीइंबर्सेबल एक्सपेंस था उससे 10,000 का वो यहाँ पे नहीं आ रहा। देन अगर मैं अपने एक्सपेंसेस में जाता हूँ तो पहले यहाँ पे 30,000 था, लेकिन अब अगेन 10,000 कम हो गया जो हमने अपने उस कस्टमर से रिकवर कर लिया हुआ है। बैलेंस इज 20,000। देन लाहौर साइड के लिए हमने एक एक्सपेंस को बिलेबल क्रिएट किया हुआ था, लेकिन उसको इन्वाइस करने से पहले हम वापस अपने बिल में जाते हैं जिसको हमने एंटर किया था और हमने वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस को बिलेबल मार्क किया हुआ था। अब देखते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन कुछ कैसे चेंज हो चुकी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे वापस आते हैं तो हमारे जो बिलेबल एक्सपेंसेस हमने मार्क किए थे बाद में हम उनको रिकवर कर लिया हुआ है अपने कस्टमर से, तो आपको यहाँ पे टिक का ऑप्शन नहीं आ रहा, वहाँ पे अभी क्रॉस लग चुका हुआ ये बॉक्स आ गया। तो अगेन अगर आप इसको दोबारा से मार्केबल करना चाहते हैं हम इसको यहाँ से चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन इट्स शोइंग अस कि ऑलरेडी आप इसको रिकवर कर चुके हुए हैं, तो हमें एक वार्निंग मिलेगी कि हम इस ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं करें। देन अभी हमारा रहता है लाहौर से रिकवर करने वाला, देन कराची वाला बिलेबल है ही नहीं तो इसको हम रिकवर नहीं करेंगे। तो अभी एक इनवॉइस रेज कर देते हैं लाहौर साइड के लिए, भी जो भी रिकवरेबल हमारा एक्सपेंस है वो रिकवर करते हैं। देन कुछ और ऑप्शंस होंगे जो इसमें हमको चेंज करने हैं और उसके बाद देखेंगे उनका रिपोर्टिंग पे क्या इम्पैक्ट आता है। अगेन हम इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, देखते हैं इसका इस ट्रांजैक्शन का भी इम्पैक्ट हमारे सिस्टम में क्या है। कंपनी एंड फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड, और हमारे पास जो यहाँ पे एक्सपेंस बचा दैट इज़ 15,000 जो हमने इथरनेट केबल्स डिलीवर की थी कराची वाली साइड पे, वो अभी हम किसी भी तरह कस्टमर से रिकवर इनवॉइस में नहीं कर सकते। हमें इसको फिर भी रिकवर करना है, या तो हम उस जो बिल एंट्री को जाकर चेंज करेंगे और इस एक्सपेंस को मार्केबल कर देंगे जो ओरिजिनल हमारी बिल एंट्री थी। अगर हम उसको अभी एडिट नहीं कर सकते, हमारे पास लेट से आप परचेज़ में हैं तो परचेज़ वाले ही उसको एडिट कर सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट वालों की अगर एक्सेस नहीं है तो या तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस बिल को एडिट करने के लिए, अदरवाइज़ आप मैनुअली एक सिंपल इनवॉइस क्रिएट करें और उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करके कस्टमर से रिकवर करना चाहते हैं तो आप
रिकवर कर सकते हैं, लेकिन देन वो आपका सेल्स रेवेन्यू में आ जाएगा, ये एक्सपेंस सेटल नहीं होगा। तो रिकवर करने के बाद अगेन आपको एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके इस लेजर को कम करना पड़ेगा एक्सपेंस को, और दूसरी तरफ से अपनी सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप जो मेन आपका जो बिल एंट्री है उसी को जाके एडिट कर लें। ओके जी, ये तो होगी स्टोरी यहाँ तक। अभी हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस या दूसरी रिपोर्ट्स कस्टमर जॉब के हवाले से कि प्रोजेक्ट वाइज हमारे एक्सपेंसेस कितने इनकर हुए और हमें जो रेवेन्यू आ रहा है वो कितना है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिट में है, कौन सा लॉस में है। तो या तो मैं इसी रिपोर्ट को यहाँ से इसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर सकता हूँ, शो कॉलम्स बाय कस्टमर जॉब, तो आपको कुछ इस तरह की रिपोर्ट मिलने लग जाएगी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से ये रिपोर्ट एक्सेस नहीं करनी तो डायरेक्टली आपके पास शो रिपोर्ट बाय कस्टमर जॉब वाला ऑप्शन अवेलेबल है। आप कंपनी एंड फाइनेंशियल में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब। एज यू कैन सी हमारे जो भी कस्टमर्स थे पहले यहाँ पे जस्ट हमें एक शो हो रहा था कोयटा, अब हमने ट्रांजैक्शन दूसरी भी सेव कर दी हैं, तो हमारे तमाम जो कस्टमर्स हैं और कस्टमर की जो सब साइट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। सो ABCD ऑटोज़ जो आपका कस्टमर है मेन वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको क्लैप्स करता हूँ थोड़ा तो आपको जस्ट आपके कस्टमर का नाम ही शो होगा, क्योंकि यही अगर जो हमने पहले कस्टमर क्रिएशन के टाइम पे बात एक डिस्कस की थी कि अगर हम इनको सेपरेट कस्टमर क्रिएट करें तो भी हमारा पर्पस तो फिल हो जाएगा, हमें रिपोर्टिंग इधर से मिलने लगी, लेकिन प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स की कुछ वेग सी होगी और जो इस कस्टमर को हम स्टेटमेंट्स भेज रहे होंगे वो भी कुछ प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हमारे अगर एक से ज़्यादा सब कस्टमर या प्रोडक्ट्स चल रहे होते तो अगर हम एक्सपेंड करते हैं उसकी मल्टीपल साइड होती जो ये रिपोर्ट बहुत लंबी चली जाती और उसको देखना प्रैक्टिकली एग्जामिन करना भी शायद पॉसिबल ना रहता। तो इस तरह हम क्लैप्स कर सकते हैं, हर एक प्रोजेक्ट की टोटल देख सकते हैं, सॉरी कस्टमर की, देन प्रोजेक्ट वाइज अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो एज यू कैन सी ये कस्टमर ऑलरेडी थे, इनकी कोई भी कस्टमर जॉब्स या प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं था, जस्ट वन ऑफ कस्टमर था, तो उनका भी टोटल आपको साथ यहाँ पे शो हो रहा है। देन अगर हम इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल में आते हैं तो सर्विसेज से हमें 100,000 ईच प्रोडक्ट रिसीव हुआ। देन एक्सपेंसेस में अगर आते हैं तो सिर्फ ये कराची साइट वाला एक्सपेंसेस 15,000 का था जो हमने अपनी कंपनी का एक्सपेंसेस रखा, बाकियों से एक्सपेंसेस हमने रिकवर कर लिए। इसको आपको इसलिए आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं शो हो रहा, सारे 0 मिल रहे हैं आपको। और टोटल में भी आपके पास यहाँ पे जस्ट 15,000 का एक्सपेंस है जो इस कस्टमर के लिए आपने इनकर किया और 400,000 आपने इससे रिकवर किया। एज्यूम कि हमने जस्ट अभी इतनी एंट्री की है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे उनकी सैलरीज होंगी, कुछ दूसरे एक्सपेंसेस होंगे, देन वी विल एनालाइज कि हमारा ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट में है लॉस में है कैसे है। तो राइट नाउ जस्ट हमारा 15,000 एक्सपेंस कंपनी को चार्ज हो रहा है। दूसरी रिपोर्ट एक आप यहाँ से ले सकते हैं अपनी जस्ट सेल्स, अगर आप देखना चाहते हैं एक्सपेंसेस आपको साथ में नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं सेल्स वाली रिपोर्ट में, देन सेल्स एंड सेल्स बाई कस्टमर समरी आर डिटेल जैसे आपको चाहिए। अगर मैं समरी रिपोर्ट में जाता हूँ तो आपको टोटल्स शो होंगे इन तमाम कस्टमर की। एज यू कैन सी ABCD ऑटोज़ हमारा मेन कस्टमर था, उसके अंडर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स यानी कि सब कस्टमर्स और यू कैन सी कस्टमर जॉब्स क्रिएट की हुई थी, वो आपको उसकी सब कैटेगरी में शो हो रही हैं। इस कॉलम को मैं क्लैप्स कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ। देन जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे सॉरी जो कस्टमर्स थे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ऊपर वाले कस्टमर का आपको टोटल शो हो रहा है। बैक टू प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट अगेन, अगर शो कॉलम्स बाय कस्टमर जॉब करते देन ये जो हमारे पास 15,000 का एक्सपेंस तो अभी है, बाकी एक्सपेंसेस हमारे यहीं पे ही नेट हो गए। पहले डेबिट हुए जब हमने उनकी बिल एंट्री की और जब हमने इनवॉइस रेज करके कस्टमर से रिवर्स कर लिए तो यहीं पे 0 हो गए। लेकिन एक और सिनेरियो हो सकता है जिसका क्विक बुक्स में ऑप्शन भी है, यह हमारी ये अकाउंटिंग या ऑडिट रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। लेट्स से कि जो हमारी इस एग्जांपल में हमें जो गीगाबाइट ने इनवॉइस सेंड की वो इनवॉइस तो हमारे नाम पे होगी ना कि हमारे किसी कस्टमर के नाम पे। तो इट कैन बी योर ऑडिट रिक्वायरमेंट कि हम ये जो जब इनवॉइस करते हैं तो उससे जो भी हमें एक्सपेंसेस रीइंबर्स होते हैं उनको हम अपने एक्सपेंसेस के साथ नेट नहीं करना चाहते, हम उसको एज ए अपनी इनकम ही ट्रीट करना चाहते हैं। यानी कि जब हमने एक्सपेंस बुक किया वो हमारा एक्सपेंस ही रहे, जब हमने इनवॉइस रेज की तो इनवॉइस में जितना भी हम उससे रीइंबर्स कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारा इनकम ही ट्रीट हो। तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी क्विक बुक्स की, जिसके लिए आप एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस, देन एंड पे आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा टाइम एंड एक्सपेंसेस वाला। भाई प्रेफरेंसेस में इसके कुछ नहीं है, कंपनी प्रेफरेंसेस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास इनवॉइसिंग ऑप्शन है, क्रिएट इनवॉइस फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ टाइम एंड एक्सपेंसेस, इट्स ओके, लीव इट ब्लैंक, हम टाइम एंड एक्सपेंस तो यूज़ ही नहीं कर रहे। देन ट्रैक रीइंबर्स्ड एक्सपेंसेस एज इनकम, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंसेस हम रीइंबर्स कर रहे हैं उनको हम इनकम के तौर पे ही ट्रीट करवाना चाहते हैं, ना कि
जब तक आप इसको टिक नहीं करते तो आपके एक्सपेंसेस के साथ ही वापस रीइंबर्स होंगे और वो लेजर आपका ज़ीरो होएगा, जैसे कि पिछली एग्जांपल में जो हमने किया उस तरह। लेकिन अगर आप इसको टिक करते हैं तो अभी जो भी आप रीइंबर्समेंट करेंगे वो आपकी इनकम बन जाएगी। देन दूसरी सेटिंग यहाँ पे है मार्क ऑल एक्सपेंसेस एज बिलेबल। बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक होता है कि जो ही हम कुछ एक्सपेंस इंटर करते हैं और कस्टमर जॉब वाले कॉलम में आके एज सुन एज आप एक कोई नेम सेलेक्ट करते हो वहाँ पे, तो जो लास्ट कॉलम होता है जहाँ पे आपको टिक लगाना होता है बिलेबल और नॉन बिलेबल, तो वो टिक ऑटोमेटिक लग जाता है जो ही आप कस्टमर का नेम सेलेक्ट करते हो। तो हो सकता है कि आपके बिलेबल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं हो, जैसा कि हमारा केस है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जब भी बिल एंटर करूँ तो ये बिलेबल ऑटोमेटिकली टिक हो जाए, इसमें गलती के चांसेस भी हैं। तो मेरे ही बिलेबल थोड़े होते हैं, इसलिए मुझे जो भी बिलेबल मार्क करना है वो मैनुअली मैं खुद से मार्क करना चाहता हूँ, तो मैं इस वाले ऑप्शन को अनटिक कर दूंगा। अब बिल एंट्री के टाइम पे लास्ट वाले कॉलम में जाके मुझे मैनुअली टिक करना है जिसको मैंने रीइंबर्स करना है। देन डिफ़ॉल्ट मार्कअप परसेंटेज। जब हम इनवॉइसेस रेज कर रहे थे तो एक्सपेंसेस को रीइंबर्स करते वक्त हमारे पास ऑप्शन था कि आप मार्कअप ऐड करना चाहते हैं या नहीं, और आपका मार्कअप का अकाउंट कौन सा है, वहाँ पे सिस्टम हमसे पूछता है। तो वो बार बार वहाँ पे चीज़ें ऐड करने की बजाय आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हैं। अगर हमारी पॉलिसी है कि हम 10% मार्कअप के साथ चीज़ें सेल करते हैं जब कस्टमर से रिकवर करते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ इनवॉइस क्रिएशन आपके पास अगेन ऑप्शन होगा कि आप इन फील्ड को चेंज कर लें। ये चीज़ें उधर पॉपअप होंगी, यानी ऑटोमेटिकली उन फील्ड में शो हो रही होंगी, लेकिन आप एट द टाइम ऑफ इनवॉइस इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मार्कअप अकाउंट जो होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये वाली चेंजेस कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको, क्विक मस्ट क्लोज। देन इसके बाद अभी अगर मैं कोई भी इनवॉइस रेज करूँगा तो जितनी भी रीइंबर्स्ड अमाउंट होगी वो अभी मेरे एक्सपेंसेस के साथ आके नेट नहीं हो रही होगी, मेरे यहाँ इनकम में ऐड हो रही होगी। इसके लिए एक और कंडीशन भी है कि जब आप, जैसे हमने पिछले बिल एंट्री की है, अगर मैं वापस बिल एंट्री में जाता हूँ तो हमने वहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट नहीं की थी, हम जस्ट अपना एक लेजर चूज़ कर रहे थे जिसके साथ हम एक्सपेंसेस रीइंबर्स करवा रहे थे। जैसा कि ये हमने यहाँ पे आइटम वाले को जो टैब है इसमें कुछ भी एंटर नहीं किया था, एक्सपेंसेस में जाके हमने एक्सपेंसेस एंटर किया और यही हमने रीइंबर्स करा लिया, तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस में एज एक्सपेंस ट्रीट नहीं हुए, नेट हो गया। लेकिन अगर आपको इसको ऐसे इनकम रीइंबर्स करवाना है तो आपके लिए लाजम है कि आपने यहाँ पे कोई ना कोई आइटम क्रिएट करनी है। किसी भी टाइप की आइटम हो सकती है, सर्विसेज हो सकती हैं, अदर चार्जेस, नॉन इन्वेंट्री आइटम, या आपकी इन्वेंट्री आइटम भी हो सकती है, असेंबली आइटम, कुछ भी। आपको वो आइटम यहाँ पे क्रिएट करवानी है। जब आप सिस्टम में बिल एंट्री कर रहे होंगे तो आपको उस आइटम को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन उसको कस्टमर जॉब किसके लिए और बिलेबल मार्क करना है। इनवॉइस के टाइम पे आपने पहले जब हम एक्सपेंसेस को चूज़ करते थे अभी वहाँ जाके आपको आइटम को सिलेक्ट करना है और उस आइटम को रीइंबर्स करवाना है। तो क्योंकि अभी हमने सेटिंग चेंज कर दी हुई है कि वो एक्सपेंसेस में रीइंबर्स नहीं होगी, तो जो ही आप रीइंबर्स करवाएंगे वो आपके इनकम बुक हो जाएगी। और इनकम किस लेजर में बुक हो जाएगी, दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट। कि वापस बिल एंट्री में आते हैं, ये लेजर तो हमने यहाँ पे चूज़ किया जो पिछला हमने बिल एंटर किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसलेनियस डायरेक्ट सर्विस एक्सपेंसेस। तो इसके साथ जब ये रीइंबर्स होगा तो इसके साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस लेजर के साथ कि रीइंबर्स होके एक्सपेंस हमें वापस आना है वो किस हमारे इनकम अकाउंट में जाए। तो इसलिए अगर एक्सपेंसेस रीइंबर्स होगा भी अभी, जब तक हम कोई आइटम क्रिएट नहीं करते तो वापस इसी लेजर में आ जाएगा। तो अगर आपको एज ए इनकम उसको रीइंबर्स करवाना है तो आप एक आइटम क्रिएट करेंगे, एंड यू नो कि आइटम क्रिएट करते वक्त हम उसके लिए कॉस्ट का लेजर और इनकम का लेजर चूज़ करते हैं कि जब ये आइटम सेल होगी तो किस में जाएगी। तो जौन सा भी लेजर हमने उस आइटम के साथ सेलेक्ट किया होगा इनवॉइस क्रिएशन के बाद, वो जो इनकम रीइंबर्स होगी आपको वो आपके उसी लेजर में चले जाएगी जो आपने उस आइटम के साथ लिंक किया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस जॉब कॉस्टिंग। आई होप वी डिस्कस्ड इन कंप्लीट डिटेल कौन कौन से वेज होते हैं आपके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कराने के, किस तरह इसके इम्पैक्ट आते हैं आपके रिपोर्टिंग के पे, इन्वेंट्री पे और आपके दूसरे एक्सपेंसेस पे। इन तमाम बातों का मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई डोंट थिंक यू विल बी हैविंग एनी डाउट अबाउट इट नाउ।